कुलम पवित्रम जननी किताब था वसुंधरा प्रवृत्ति सब कुल पवित्र हो जाए, जननी की किताब हो जाए, वसुंधरा जननी प्रवृत्ति में ऐसा तो पहला बेटा तुम्हारे सत्कर्म ने तुम्हारे पिता क्या तुम्हारे कृष्ण का उद्धार कर दिया। देखो जो सौभाग्य मैं तुम्हारे पिता को दिया हूं वो सौभाग्य किसी को दिया था तो त्रेता युग में जटायु को दिया था, अपनी गोदी में बैठाया था, आज तुम्हारे पिता को अपनी गोदी में बैठाया। प्रहलाद के द्वारा पिता का नाम संस्कार हुआ और ब्रह्मा ने प्रहलाद का अभिषेक किया, भगवान ऋषि के अंतर ध्यान हो गए, रासुन का बदुआ इसके साथ। अब आता है मनवंतर की कथा। चौथे मनवंतर में हरि रूप में जन्म लेकर के गजेंद्र अवतार का उद्धार किया। देखिए संसार की सरोवर है, जीव गजेंद्र है, काल मगर है। यह जीवात्मा गजेंद्र कहा जाता है पित्ताचल पर्वत पर। पित्ताचल का दूसरा अर्थ होता है काम क्रोध लोभ। तो यह गजेंद्र कहा जाता था, बता रहे हैं आसित गिरिवरो राजस त्रिकूट विश्वता क्षीरोदेना सीमा योजनायुत मुच्छिदा। समुद्र के पास त्रिकूट नाम का पर्वत था और वह 10,000 मीटर ऊंचा था। त्रिकूट का पर्वत जो था उसी में सरोवर था। उस जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, उसका बहुत बड़ा परिवार था, इतना शक्तिशाली था कि 10,000 हाथी का वध वो अकेले था। उसके कंध मात्र से ही गजेंद्र आ रहा है तो हाथी से चीता बाघ गैड़ा सब जन भागे, इतना बलशाली था। एक दिन वह जल पीने के लिए तालाब में गया, वह जल पीने लगा, उसके साथ से परिवार वाले भी गए और जब पी रहे थे तो अपने सूर से जल निकाल कर सब हाथों पर डाल रहे थे, बच्चों पर डाल रहे थे। गजेंद्र बाबू जी हम सब जीव अपने परिवार के साथ इतना मग्न हो जाते हैं, नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। तो गजेंद्र अपने परिवार के साथ मस्त हो गया। उसी समय जब स्नान कर रहे थे नीचे जल में ग्राह में मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, अपनी तरफ खींचने लगा। पहले हाथी बलशाली था, युद्ध हुआ, लेकिन मगर जो जलचर प्राणी है जल में उसकी शक्ति ज्यादा होती है, हाथी को खींचने लगा। जैसे कोई बीमार होता है तो परिवार वाले सब उपाय करते हैं, सब उजाई पैदाई दवाई सब करते हैं, किसी तरह सही हो जाए। जब नहीं होता तब तक छोड़ देते हैं। उसी तरह जब खींचते खींचते परेशान हो गया गजेंद्र तो सभी के जो बच्चे थे, पत्नियां थी, सभी हथनियां, सभी बच्चे सब चले गए, छोड़ दिए। कोई सहारा नहीं रहा तो भगवान को पता, ओम नमो भगवते तस्मै यस्य विद्यात्मकं पुरुषाय विबीजाय परेशाय धीमहि। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में भगवान विराजमान है एवं समस्त जीव के एकमात्र आश्रय भगवान है, जिनके कारण संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ध्यान करता हूँ। विनाश पुकारा, मैं समय संकट में आ गया, पहले के कर्म से कुछ मंत्र याद था, उसको लेकर के कमल का पुष्प उठाया, भगवान को पुकारा। भगवान उस समय रुक्मणी के साथ अपने अंतःपुर में के पलंग पर विराजमान था। जैसे गजेंद्र की आवाज गई, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरी अंग भरे धारे पतंग और आधे पर कहत रत्नाकर बदन दुति और भई भूते छई छरक दिगत में माथे पर ढाए उनकी बेग ना लगाए चंचलाल चकित और रह गई बेग साधे पर
सुन के वितुंड की पुकार मग आगे लौटत मिले तो बस चिराग मग आगे। भगवान नाम सुनते आधा नाम सुना था केवल ना केवल आधा व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए पलंग से कूद पड़े, जड़ पादुका पढ़ना भूल गए, उत्तरी गिर गया, काने कुंडल गिर गए। उस समय गुरु जी भी आ गए, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा कि मेरा भक्त इस समय संकट में है। अरे कहा ये गजब मर जाएगा तो क्या होगा? भगवान को बहुत दुख हुआ, अरे गुरु तुम क्या कर रहे हो? कहा देखो मैं जानता हूं ये गजब मर गया, तुम उसको जीवित कर दोगे। भगवान ने कहा जीवित कर दूंगा लेकिन मेरी नाम की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। मुझे पुकारा है, इस समय तुम उतनी तेजी से नहीं पहुंच सकते। भगवान सीधा गजेंद्र के पास पहुंचे। जिस समय भगवान पहुंचे उस समय गजेंद्र की स्थिति देखा कि ग्राम के पैर को खींच रहा है। भगवान कृष्ण ने दाहिने हाथ से चक्र को चलाया, ग्राह का मस्तक कटा। जब लड़खड़ाने लगा हाथी तो बाएं हाथ से हाथी के पैर को संभाला, हाथी के आंख से आंसू की धारा बही। तो भगवान इतने करुणा के सागर हैं कि अपने पटका लेकर के हाथी के आंसू को पोंछने। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से, दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जब सुग्राह की समस्त शक्ति सो गई। दाम कर कंज से संभाला है करिश्मत, देखते ही सब युद्ध की मदीत हो गई। ब्रह्मा पीठ पट से पोंछते नमोचते बिंदु माथे के जो पसीने की बिंदु थी अपने पटका से भगवान पोंछने। शोभा यह नाग बीज हो गई, मानो गजराज कहते हो प्यारे गजराज क्षमा करो तेज सुनने में देर हो, मुझे तो पहले आना चाहते थे। जैसे प्रहलाद ने कहा वैसे गजेंद्र की, जब तक अपना बल था तब तक पुकारे, जब भी आते गजेंद्र आधा नाम लिया, नाथ करना था, नाक का थक नहीं कर पाया। भगवान करीब पहुंच गए। जब भगवान वहां से भाग चल रहे थे तो रुक्मिणी ने पूछा नाथ कहां जा रहे हो? उस समय केवल हाथी का नाम था, लेकिन घबराहट में हा कहा रुक्मिणी के पास और थी कहा जब गजेंद्र को मारा, थी कहा जब ग्राह को मारा था। इस तरह भगवान ने ग्राह को मार के गजेंद्र का उद्धार किया। गजराज ने देखा भगवान ने चक्र से ग्राह को मार दिया और ग्राह चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान स्तुति करने लगा। तो गजेंद्र ने कहा प्रभु न्याय किया है क्या आपने? गजेंद्र को उबारा है, ग्राह को उबारा है। अरे आए थे मुझे उबारने के लिए, मैं तो अभी हाथी शरीर में हूं और गजेंद्र चतुर्भुज धारण करके आप वंदना कर रहा है। भगवान ने कहा गजेंद्र मैं अपने भक्त का उद्धार बाद में करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका उद्धार पहले करता हूं, इसलिए ग्राह प्रथम करता है। पहले ग्राह का उद्धार किया तब गजेंद्र का उद्धार हुआ। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम वैकुंठ में गए और वहां से उनको प्रसादी माला मिली। प्रसादी माला लेकर के आ रहे थे, उसी समय तो दिखाई दे रहा था बैठ कर। दुर्वासा ने सोचा मैं इस माला प्रसादी माला को नहीं, इन माला को लिया अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया और हाथी उस माला को नीचे गिराकर पैर से उछल। उसी समय दुर्वासा क्रोध आ गया, जाओ तुम्हारा सबराज नष्ट हो। ऐसा हुआ सभी जो देवता के पास भगवान विष्णु के पास गए, सभी देवता। भगवान ने कहा देखो इस समय असुर को मिलाओ, प्रेम से काम होगा और समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, उसका पार करके तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए भी उपाय है।
देवता लोग असुरों को मिलाए, वासुकीनाग का हिस्सा बनाया गया, नंदाचल का पर्वत बनाया, नंदाचल पर्वत का प्रधानी बनाया गया और सुर असुर मिलकर के उसका मंथन करने लगे। मंथन करते समय उस समुद्र से कालकूट जल उत्पन्न हुआ। अब सब लोग डर गए, ये क्या, इसका क्या होगा। भगवान शिव के पास आए और शिव ने अपनी करतली पर पकड़ लिया पूरा कालकूट जल को। तथा करतली दित्य व्यापि हलाहलम विषम अव्यक्षंदा देव कृपया भूत भावना। भूत भाव भगवान ने पूरे कालकूट जल को अपनी हथेली पे लिया और लेकर के पूरे कालकूट जल को पी गए। जब कहाँ रखा, गले में रखा, गला ढीला पड़ गया, उसे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की, तो नीलकंठ नाम पड़ा क्योंकि मुख में भगवान का नाम और अंदर भगवान, इसलिए मुख में रख के, अंदर रख के गले में रखा। एक व्यक्ति पूछा कि आप गले रख के बहुत कष्ट हुआ होगा, कहा नहीं, मुख में भगवान का नाम है, गले में नाम है, तो दोनों को जब मिला दिया तो इसको भी मिला दिया कंठ से, तो मुझे सच्चा। उसमें समुद्र के मंथन से चौदर प्राप्त हुई। श्रीमनिरंभा भारुणी अमी संत गजराज कल्पतुम सर जेल धर धर्मंतरी। इसलिए चौदह निकला और उसी में से भगवान धर्मंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उसको देख करके सभी लोग आपस में झगड़ने लगे। आम पूर्वम ना तुम, पहले मैं दूंगा, पहले मैं दूंगा। तो नहीं, इस बात को देख करके भगवान फिर मोहिनी धारण किया। मोहिनी धारण करके आए, कलश को लेकर के आप लोग देखिए एक लाइन से बैठ जाएंगे और मैं भी सबको मिला। तो पहले मोहिनी भगवान ने देवताओं को भी पिलाना शुरू किया। देवताओं को भी पिलाना शुरू किया। उस समय दैत्यों ने कहा कि देखो लोगों को मिल रहा है, देवताओं को मिल रहा है, तो कोई नहीं। रूप में भगवान ने कहा देखिए जो ऊपर का पतला भाग है मैं देवताओं को पिला देती हूँ और जो गाढ़ा रहेगा इसका मैं आपको पिलाऊंगा। तो मान गए। उसी समय सुरभान नामक राक्षस थे, आकर उसमें बैठ गए। चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया, भगवान सुदर्शन चक्र अलग कर दिया। उसी समय से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होना रहा। भगवान पूरे रूप में देवताओं को का पान कराया कि शक्ति बढ़ी। इस रूप को देख करके भगवान भोलेनाथ भी मोहित हुए। भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए आप माया का प्रत्याग करें। लेकिन कहा नहीं प्रभु, आपके मोहिनी रूप को मैं देखना चाहता हूं। मोहिनी रूप को दिखाए वो भी मोहित हो गए। उन्हीं के द्वारा सोना इत्यादि उत्पन्न हुआ, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसके बाद अदिति कश्यप के पास गई, कहा प्रभु दैत्यों ने राजपक्षी में हमारे पास कहां रहेंगे, मेरे पास कुछ नहीं। कश्यप ने कहा देवी उस समय पयोव्रत जो है उसको धारण करो। पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी पे चलता है। 12 का प्रयोग होता है। दूध पी के रहते हैं और धीरे धीरे मात्रा भी कम करते हुए पयोव्रत को किया। उनके उदर में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए सबको देखते देखते उनके उधर से भगवान
रूप में अवतरित हुई। बोले वामन भगवान की। तमने त्रिगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थान सागरं ननाम भूविकायेन दंडवती अभिवला। दशा को देख करके अदिति माता उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। भादो महीना में भगवान वामन का अवतार भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में अभिषेक मुहूर्त में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। भादो बजती ये भादो का महीना बहुत अच्छा है। भादो के महीने में राधा रानी का भी प्राकट्य हुआ। भादो के महीने में बलराज जी का प्राकट्य हुआ। भादो के महीने हमारे कन्हैया भी का प्राकट्य हुआ। भादो के महीने में बाला भगवान भी आए। भादो के महीने में सुखदेव ने राजा परीक्षित को कटा। इसलिए बहुत ही शुभ महीना है। उस समय देखे तम बद्धुपावनं दृष्ट्वा मोदपाना वत्सल कर्माणि कार्यासु पुरस्कृत प्रजापति। तो सभी ने उनका संस्कार कराया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण, चंद्रमा ने दंड दिया, माँ पार्वती ने कौपीन दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी और सब ने कुशा दिया। सब लोगों ने सब कुछ दिया। भगवान वामन अपना कौपीन पहन करके इसके बाद छत्र को हाथ में लेकर के छोटे से वामन आज जा रहे कहा विपक्ष में, जहां शुक्राचार्य की दृष्टा में बलि यहाँ पर जब कर रहा है तो शुक्राचार्य का बलि ये सब पक्का करा लो। 100 जो यज्ञ करता है जो करता है वह बनता है। इसलिए सौभाग्य यहाँ पर चल रहा है और भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास विपक्ष जा रहे। कैसे जा रहे देखिए। हेलो हेलो काहे चितवा से हमरा के बिसारती हला। काहे नजरी से हमरा के उतारती हला। काहे नजरी से हमरा के उतारती हला।
सारी सारी नारी के नारी भारत रहे सारी नारी के नारी भारत आप जाए प्रभु जी को हरा रूप में छत्र को धारण किए हुए मंडल लिए कौपीन पहने हुए राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य की विस्तार जब हो रही थी, वहां जब पहुंचे उस समय जितने ब्राह्मण थे, स्त्रियां थी, यहाँ के राजा बलि सब खड़े होकर उनका स्वागत। सभी लोग वहां पर स्वागत किए। वो बलि महाराज ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवावते ब्रह्मर्षि राम तपसाक्षात् मन्ये त्वां बुद्धं। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। लगता है ब्रह्मर्षि के तपस्या से आपने स्वरूप धर करके यहाँ पर आए हो। अद्यन पितरस्तिक्ता अद्यन पतितम्। अरे आपके आने से मेरे पितर मर गए, मेरे कुल का उद्धार हो गया। राजा बलि इस प्रकार राम भगवान का स्वागत किया और कहा, जो भी आपकी इच्छा हो, राज्य करने के लिए धन से जरूरत हो, सोना हो, चांदी हो, या जवाना, हाथी, घोड़ा, जो भी इच्छा हो, आपकी संकोच मांग लीजिए। अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है तो मैं ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह भी करा दूंगा। इस बात को सुनकर के बलि महाराज ने उनकी प्रशंसा की। कहा, हे बलि, राम भगवान प्रशंसा की कोशिश मानता है, प्रशंसा करता है, तो बामन भगवान प्रशंसा किया। जो आप कह रहे हो तुम्हारे कुल के धन के अनुसार, देखो तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे योद्धा हुए कि भगवान को भी जाकर के बहुत काल तक युद्ध करना पड़ा। इतने बड़े योद्धा भगवान को भी लोहा देना पड़ा। इसलिए हे दैत्यराज, अगर मुझे कुछ देना हो, तस्मात् तत्तो महीभिः विरेहं कर्दर्शभात् पदानि दैत्येन्द्र संहितानि पदामः। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने पग से 3 पग भूमि को दे दो। इस बात को सुनकर के बलि ने कहा, ओ ब्रह्मज्ञा आचस्ते विसम्मता, बोलते हो वो जैसा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट है। अरे तुम्हें 3 पग भूमि से क्या होगा? इस बात को सुनकर के
राम भगवान ने कहा विच्चालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्परा तल्पशाम्यत्य संतोषा दंभे सेवा सुचरी। देखिए ब्राह्मण को जो मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जो संतोषी ब्राह्मण होता है वो संतुष्ट होता है, इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। बलि महाराज ने कहा मांगी भी तो तीन पर भूमि जहां चाहो उचित वहां नाप लो। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता बलि, ब्राह्मण को दान कर रहे हो। अगर ब्राह्मण को दान किया जाता है तो पहले संकल्प किया जाता है, कमंडलों में पानी लो, उषा लो, संकल्प करो ब्राह्मण रूपाय पावनाय इमाम तीन बराक पृथ्वी अब संपदे। संकल्प करो। शुक्राचार्य ने देखा कि संकल्प बलि कर लिया तो देना पड़ेगा। शुक्राचार्य ने बलि महाराज कहा अरे पावन है तिरपन, ये स्वयं विष्णु है और देवताओं का कार्य साधने के लिए आए हैं, ऐसा बस। बलि ने कहा मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया आपको देना है, झूठ कैसे बोल सकता हूं। कुछ अवस्था में झूठ बोला जा सकता है। स्त्री नर विवाह प्रार्थना, स्त्री को मनाने में सरकार संकट पड़ गया के लिए वो ब्राह्मण हिंसा होती हो और जीविका के, इसमें झूठ बोला जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं। शुक्राचार्य ने कहा इसलिए तुम झूठ बोले पाप नहीं लगेगा, झूठ बोल करके अपना सब बचा। भगवान ने कहा मेरे तो दोनों हाथ में दूर है, अगर ब्रह्म होगा तो दृष्टि भी ले सकता है, अगर दान भी दिया तो ब्रह्म को दिया। कहा अपने को पंडित मान रहा है, जाओ तुम्हारी सब श्री नष्ट हो जाए। भगवान की कृपा देखिए स्वयं साफ देगी शुक्राचार्य आपकी सब श्री नष्ट हो जाए। अब राजा बलि बामन भगवान को तीन पर भूमि देने का संकल्प कर रहे हैं। जब कमंडल में जल को लिए उषा जल क्या का संकल्प कर रहे थे, उस समय शुक्राचार्य आकर के कमंडल की टोटी में बैठे। भगवान ने सोचा कोई कचरा नहीं लगा है, एक उषा को उठाया, उषा को लेकर के जब उसके मुख से साफ करने लगे, उसमें बैठे थे कौन शुक्राचार्य, और उनकी आंख लगा, उनकी आंख फूट गई। कहा दे तो कोई ले तो मैं आंख हटा थोड़ी, अरे दे कोई रहा है, दे कोई रहा है, मैंने अपनी आंख को भी गवा दिया। भगवान ने कहा शुक्राचार्य ज्ञान की आंखें तो बड़ी बहुत बड़ी है, इस अवस्था मुझे पहचान गई, लेकिन बैराग की आंखें नहीं है, इसलिए एक आंख को फोड़ देना चाहिए। सुन कृपालुवत आरती पानी एक नयन कर भगवान जैसे राम ने जयंत की आंखें फोड़ी, इतिहास भगवान वामन ने शुक्राचार्य की आंखें फोड़ी, और भगवान लगे नापने। पग तो पाताल में चला गया, शीश ऊपर पाताल में गया, इसके बाद शीश ऊपर पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से राजा बलि का पैर धोया। कहते जो कमंडल के जल से राजा बलि का चरण धोया था, यह जल आया कहां से, तो इसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। एक बार भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ गोलोक में, और गोलोक में जाकर के अलापचारी राग को गाया। उस राग को गाने से भगवान राधा कृष्ण द्रव रूप में हो गए, द्रव रूप में हो गए। उसी द्रव को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रखा, और उसी जल जो राधा कृष्ण ही थे, द्रव रूप में राधा कृष्ण ही थे, उसी जल से
बामन भगवान का पैर धोया। ब्रह्मा से किसी ने पूछा कि बलि की यज्ञशाला में बामन भगवान लीला कर रहे थे, तो बलि यदि उनके चरण को धोए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन प्रभु आप उनके चरण को क्यों धोए? ब्रह्मा ने कहा, जिस ब्रह्मांड प्रभु नाप रहे थे तो अब ब्रह्मांड को मैं बनाया था और मुझे गर्व था मैं इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया हूं, लेकिन जब प्रभु नापे तो मेरे अहंकार को नापे और नाप करके मुझे बता दिया ब्रह्मा तुम्हारा ब्रह्मांड कितना छोटा है, इसलिए भगवान बलि का नहीं, भगवान बलि का नहीं नाप रहे थे, मेरे अहंकार को नाप रहे थे। अब 2 पग में तो नाप लिया पूरा आकाश ब्रह्मांड को, 3 पग के प्रतिज्ञा की है, तीसरा है नहीं, आप बलि अब मैं कहा सभी दैत्यों ने बालों काटो अनेक प्रकार से करने लगे। भगवान ने बलि को बंदी बना लिया। उस समय बलि की मां बलि की मां जो विरोचन की पत्नी थी, विरोचन की पत्नी ने जब भगवान कृष्ण को देखी बामन रूप में तो बहुत पसंद हुई। भली करी मैं ना जली पति विरोचन साथ, अपने पति विरोचन के साथ मैं नहीं जली, अच्छा हुआ। अरे कहा ब्रह्म होकर के मेरे पुत्र से तो भाग रहा, ऐसा दृश्य देखने को कहा मिलता। वृंदावन जाकर वंदना किया, प्रहलाद ने लिखा प्रभु यह कृपा प्रसाद तो कभी लक्ष्मी को ब्रह्मा को भी नहीं मिला, जो कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ आप मेरे द्वार पाल बनकर बने हुए। भगवान द्वारपाल बन गए और कहा रस काला भक्ति कहा इस बात हे बेटा प्रहलाद हे बलि कहा लोक में जाओ। सुतल लोक में गए और इधर भगवान उनके द्वारपाल बने। इसका लक्ष्मी की खोज की गई। नारद जी जाकर के लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तुम्हारे पति इस समय पति महाराज के द्वारपाल बने हुए। देखिए देखिए भगवान के पास कोई घर नहीं है, तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, इसलिए श्रावण पूर्णिमा को जाइए उनको राखी बांधिए और उसके बदले में उनको लेकर चलिए। श्रावण पूर्णिमा को कई राखी बांधी भगवान को लेकर आए। भगवान भाव के बस में है, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो वृथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधिपन भगवत लागत सब पासा, तो भाव हो तो जित देखूं दिखत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पासार, और भाव हो तो पासारों में प्रकट हो भगवान। भाव के बस में है। इस तरह भगवान भाव के बस में होकर के राजा बलि के यहाँ चौकीदारी का काम किया। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए नभक, और नभक के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग का पुत्र हुआ राजा अम्बरीश। अम्बरीश के पास कुल संपत्ति थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन अपने सभी इंद्रियों को भगवान में अर्पित कर दिया। सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो वंशांसि वैकुंठ गुणावरण, करो हरे मंदिर नरजनादिषु श्रुति चकारा चुसक हो गए। मन को भगवान के चरणों में लगा, हाथ को भगवान की सेवा में, पैर मंदिर में जाने के लिए, मुख से भगवान का गुणगान करने के लिए, आंख भगवान दर्शन के लिए, कान का गुणगान सुनने के लिए, नाक उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी सुगंध, तुलसी त्याग का सुगंध लेने के लिए, जीवा गुणगान करने के लिए, त्वचा भक्तों के स्पर्श, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान जब अम्बरीश महाराज चक्की पीसते थे भगवान पंखा झलते थे,
और उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र ही नियुक्त कर दिया। एक समय दुर्वासा के मन में हुआ कि मैं 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अम्बरीश की चर्चा इनके परीक्षण के लिए चले। जब चले तो उस दिन एकादशी के द्वादशी लग रही थी। कहा अपने सभी शिष्यों को लेकर के मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं, हे राजन सभी के लिए प्रसाद बना के रखना, सब प्रसाद आपके यहाँ मैं स्नान करने के लिए। इधर एकादशी में जब द्वादशी लगती है, अगर पान न किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। इस दशा को देख करके अम्बरीश महाराज कई ब्राह्मणों से पूछे इसका उपाय क्या है। कहा देखिए अम्बरीश, अगर भगवान का चरणों ले लेते हो चरण, इसे पान हुआ भी नहीं हुआ, मैं अंध है। जैसे चरणामृत को लिया वैसे तुरंत तो ही पर प्रकट हो गए। तो सिद्धियों की जाने वाले वही पर प्रकट हो गए दुर्वासा। कृत्या पैदा के मानने के लिए, अरे दुष्ट अम्बरीश मुझे निमंत्रण कर दे करके तो अकेले खा रहे हो, इतना बड़ा अपमान की अभी तुम्हें 50 खाता। कृत्या पैदा के मानने के लिए भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला दिया। अम्बरीश के पीछे लग गया, स्वर्गलोक गए, ब्रह्मलोक गए। इसके बाद वासु के पास कोई बचा नहीं रहा, भगवान के पास। भगवान ने कहा देखिए अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, इसलिए मैं आपकी इच्छा नहीं कर सकता। आप उन्हीं राजाधीश के पास है। साधो विद्यम साधु ना विद्यते, मैं वैश्यों के लिए रहता हूं, वैश्यों में हृदय रहते हैं, इसलिए उन्हीं के पास जाओ। एक ही उपाय। तब दुर्वासा वहां से भाग के आए अम्बरीश के पास। काफी जन्म हो गए। अम्बरीश जिस दिन से दुर्वासा गए थे उस दिन से जन्म नहीं हुई। मेरे कारण एक ब्राह्मण कुछ नहीं मिला, मैं भी जन्म नहीं हुई। तो आज के चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने कहा यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्मभावेन जो हे भगवान आप सभी गुणों के आश्रय हैं। मैं समस्त प्राणियों के आत्मा में सभी आपको देखा, सभी प्राणियों में आपको देखा। अगर आप मुझे प्रसन्न, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो दुर्वासा की जन्म शांति होगी। दुर्वासा की जन्म शांति हुई और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप अदिति से विवस्वान सूर्यवंश, विवस्वान की पत्नी संध्या से साधदेव, साधु की पत्नी संध्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इच्छाग्नि सर्याति विसर्ग नभग उसी में हुए खडवान। खडवान के विदालुस्य भगो कस्मात् पृथिष्ठवा अजस्तसो महाराज कस्मात् संतो। वही राजा खडवान के इसमें हुए रघु से अज हुए, अज से महाराज दशरथ हुए। दशरथ की 3 पत्नियां थी, ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, कर्म शक्ति से कैकेयी, वेदो दशरथोत्तम। ज्ञान शक्ति है कौशल्या, इस अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम अखंड ज्ञान है। सुमित्रा उपासनात्मक शक्ति है, उपासना से 2 पुत्र होते हैं। उपासना वैराग्य और विचार। उपासना से 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कर्म शक्ति से कैकेयी कर्म शक्ति है, इसे भरत होते हैं। और
कि वेद की 3 रानियां क्यों रानियां हैं? वेद को प्राप्त करने के 3 साधन, ज्ञान, उपासना और कर्म। राजा दशरथ वेद है, वेद रूपी दशरथ की 3 रानियां हैं। राजा दशरथ के पास एक कन्या थी जिसका विवाह रोमपाल के राजा के पास कर दिया। अंग देश के राजा थे, कोई संतान नहीं था। जब स्वर्ग में जाते थे, जो स्वर्ग की सीढ़ियां रहती थी, उसको जवाब पुत्रहीन है। इसलिए इस बात को देख करके दशरथ को बहुत कष्ट हुआ। वशिष्ठ मुनि ने ऋषि को बुलाया और उत्कृष्ट जग कराया। उस जग से, जग कुंड से एक देवता हबी लेकर के उतरे। हबी को 2 भागों में बांटा गया। आधा कौशल्या को दिया गया, सुमित्रा उसका आधा भाग करके एक भाग कौशल्या को दिया, एक भाग सुमित्रा को दिया, दोनों का एक को दिया। बाद में भगवान तीनों को उधर ले आए और इधर कौशल्या के यहाँ करके दर्शन दिए। अपने 3 जन्मों से बताया कि आप लोग मनुष्य रूपा के रूप में की तपस्या की, एक पुत्र रूप में नागा था, इसलिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आ रहा हूं। और तीनों रानियां गर्भवती हुई। सभी देवता आकर के बदला करने लगे। अब भोग लगने भारत सकल भये अनुकूल, चल अचल हर्ष राम जन्म सुख मूल। भोग लग तिथि बात सब पूरे हो गए। सभी देवता लोग आकाश मंडल में पहुंचे बधाई देने के लिए। प्रभु का आगमन हो रहा है, सब जब अनुकूल हो गए। भगवान के प्राकट्य होने का समय आ गया। अरे नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सभी देवता वहां जाकर के अपने अंजलि में भर कर फूल ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। बरस ही सुमय सुमय सारी कहीं कहीं देवताओं ने अपनी अंजलि में भर करके फूलों की वर्षा करने लगी और चारों तरफ से धुंधुलियां बजने लगी। चारों प्रकृति उनके अनुकूल हो गई। भगवान आते हैं विप्रधेन सुर संत गुण गोपाल। भगवान
चारों जो तीनों रानियां थी वह 4 रुपए पर थी। वहां राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से चारों तरफ बधाइयां बनने लगी। राम विग्रहवान धर्म थे, समय बहुत कम है इसलिए आगे भी जाना है, जब करना है भगवान कृष्ण का। 4 रुपये उतार लिए। भगवान राम अपने पिता सब की रक्षा के राजपाट का परित्याग करके बन बन भटकते रहे। उनके सुकोमल चरण जानकी के कर कमलों का जो स्पर्श नहीं कर पाता था, थक जाते थे तो लक्ष्मण और हनुमान जी मिल करके उनका चरण दबाते थे। सुपुर्खा आई, उनको विरूप कर दिए, इसलिए जानकी का वियोग भी सहना पड़ा। सुपुर्खा, फिर विरहा और क्रोध करने पर भी समुद्र भयभीत हो गया और समुद्र पर पुल बांध करके दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का। जैसे जंगल में तालाब लगती है वैसे भगवान ने सब का वध कर दिया। ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें। रामचंद्र जो है किसी नारी को नहीं देखते और वहां पर सुपुर्खा आई, तुम सब पुरुष वो सब नारी या संजोग विद्या विचारी, इसलिए उनका नाक कान काट दिया। इसके लिए भगवान को इतना बड़ा दुख सहना पड़ा। सीता जी का हल हुआ। कभी परीक्षित जब रावण ये सीता के स्वरूप को, उस सौंदर्य की बात को सुना, उसका काम से अतुल हो गया और महर्षि को भेज करके सोने का हिरण बनाया, उस सीता का हरण कराया। भरत जी को भगवान फिर 5 चरण पादुका दिए, विभीषण को शेष चमक दिए, सुग्रीव को पंखा दिए, हनुमान जी को शेष छत्र दिए, सब दिया। और इनके राज्य में किसी प्रकार का शोक नहीं, नारद की स्थापना थी। नाद व्याध जरा ग्लानि, दुख शोक का भयत्रमा, मृत्यु चाष्टानासी राजी। किसी का मृत्यु होती थी, कोई जरा था, व्याधि थी, दुख था, भय था, राम राज बैठे लोका, हर्षित भय सब शोका। भगवान विद्या 11,000 वर्ष तक राज किए।